जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं भारत के स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस पर, जिसको अभी हाल ही में दोस्तों लॉन्च किया गया है। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरीके से हमने एंड्रॉइड का नाम सुना होगा, आईओएस का नाम सुना होगा, ये भी दोस्तों एंड्रॉइड सिस्टम जो है, ये आईओएस जो है, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरीके से भारत का जो भार ओएस है, ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको अभी दोस्तों डेवलप कर लिया गया है। तो काफी न्यूज में बना हुआ है, पूरी दुनिया में न्यूज का कारण बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इसके क्या फीचर्स हैं और क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे ये बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों इसकी बात करते हैं, बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात आती है कि इसको बनाया किसने है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो हमारा जो आईआईटी मद्रास है, उसके साथ मिलकर एक संगठन है जिसका नाम है, ये देखिए, जे एंड डे ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना, जे एंड के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये और आईआईटी मद्रास, इनके साथ मिलकर दोस्तों ये बनाया गया है। इन दोनों संगठनों ने इसको बनाया है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉइड होता है, जैसे आईओएस होता है, उसकी तरह ये काम करता है। लेकिन इसमें अलग चीज क्या है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। यानी यहाँ पर सबसे पहली बात ये देखी गई कि भार ओएस को बनाने का मकसद केवल यही है कि लोगों की, यूजर्स की जो प्राइवेसी है, जो उनकी सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। दोस्तों आपने अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा कि कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप दोस्तों ना चाहते हुए भी अपने पास रखना पड़ता है, अपने मोबाइल में रखना पड़ता है। वो ना तो अनइंस्टॉल होती हैं और ना ही उनका कोई यूज हमारे लिए कुछ खास होता है। इसी प्रकार यहाँ पर कई बार दोस्तों शिकायतें ऐसी भी मिली हैं कि गूगल का एंड्रॉइड और एप्पल का आईओएस, ये कई प्रकार के डेटा को लीक भी करता है, कई प्रकार के डेटा को चुराता भी है यूजर्स के डिवाइस से। तो इस प्रकार के जो थोड़ा यहाँ पे चीजें आ रही थी, उनसे बचाने के लिए यूजर्स को ये भार ओएस नाम का दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, जो कम से कम भारत के यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसमें भी जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो भारत की सरकारी एजेंसीज हैं, है ना, या फिर जो बहुत ही संवेदनशील डेटा वाले लोग हैं, उनके कम से कम सिस्टम्स में ये स्वदेशी सिस्टम जरूर होना चाहिए, ताकि कम से कम उनके मोबाइल में जो संवेदनशील, जो क्लासिफाइड डेटा है, उसकी चोरी दोस्तों ना की जा सके और उसकी प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी पूरी इंश्योर की जा सके। तो अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, तो जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, एक इंटरफेस हमें देता है ना। जो मोबाइल की डिवाइस है और जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, उनको आपस में जोड़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर हमारे गैजेट के हार्डवेयर के अनुसार काम कर सके और हार्डवेयर भी उसके थ्रू रिस्पॉन्स कर सके, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है। ठीक है। उसके मामले में अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट पर इस समय एंड्रॉइड और आईओएस का एक तरीके से कब्जा है। ऐसा नहीं है कि और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, है ना। हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा बहुत सारे हैं, लेकिन पूरे मार्केट पर अगर कब्जा देखें तो किसका है, एंड्रॉइड और आईओएस का ही यहाँ पर है। ये क्या करते हैं, वही स्मार्टफोन्स के यूजर्स को इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारी डिवाइस, मैंने बताया ना, जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो लिंक है, ठीक है, उसको बनाने काम करता है हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसी प्रकार का ये भार ओएस है। अब आइए जानते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्यों ये जरूरी है, उसकी बात जरा करते हैं। तो भार ओएस की बात करें हम लोग, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चला रखा है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी चीजों पर हमारी डिपेंडेंसी विदेशों पर निर्भर है या विदेशी कंपनियों पर निर्भर है, तो उनसे हम लोग अपने आप को निकालकर स्वदेशी रूप में लेके आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया ने अपना जो है वो जैसे हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का, वो क्या है, अमेरिकन कंपनी है। तो भारत ने उसकी काउंटर में अपना नाविक सिस्टम उतार दिया है ना। नाविक सिस्टम अभी हम लोग यूज कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से भारत ने अपना स्वदेशी पेमेंट सिस्टम, जो यूपीआई सिस्टम है, वो उतार दिया है, वो लॉन्च कर दिया है। भारत ने अपना रुपए कार्ड लॉन्च कर दिया है। तो हर चीज में हम लोग स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं। अब तो डिफेंस के सेक्टर में भी हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और हमारी कंपनीज जो है बहुत तेजी से उसमें डेवलपमेंट कर रही हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा मिशन चल रहा है, उस मिशन के तहत ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की यहाँ पर शुरू की गई था और भारत ने बनाया इसको। लेकिन अभी अगर बात करें तो भार ओएस अभी पूरी तरीके से कॉमर्शलाइज नहीं हुआ है।
पूरी तरीके से भी पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसको शुरुआत में हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करेंगे जिनके पास क्या है, जिनकी प्राइवेसी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा डीआरडीओ हो गया, हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, या हमारा इसरो हो गया, या डिफेंस के हमारे सेक्टर्स के डिपार्टमेंट्स हो गए, है ना, जो हमारे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स है वो हो गए। तो हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास हमारा बहुत संवेदनशील, बहुत क्लासिफाइड डेटा रहता है, जिनके डेटा को अगर लीक कर दिया गया या चुरा लिया गया तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और उनके एम्प्लॉइज के जो हैंडसेट होंगे उसमें दोस्तों ये भार ओएस यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, उसको इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि वो डेटा कम से कम सिक्योर रह सके। और एक तरीके से उन पे प्रयोग करके हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेंगे कि भार ओएस जो है कितना काम कर रहा है और कितना आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बात और देखिए कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हम उस पर दोस्तों यहाँ पर पूरी निगाह बना के चल रहे हैं कि भाई हमारा कम से कम जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव डेटा है, जो क्लासिफाइड डेटा है, वो कम से कम यहाँ पे बच सके। जो कॉन्फिडेंशियल हमारे कम्युनिकेशंस हैं वो कहीं दोस्तों इस तरीके से चुराए ना जा सके, जिसका इस्तेमाल विदेशी कंपनियां या विदेश के कुछ हमारे शत्रु देश हैं वो हमारे कर सके, उसको रोकने के लिए हमने ये भारत यहाँ पे बनाया है। साथ ही साथ बात करें तो ऐसे जो यूजर्स होंगे हमारे, जो इन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या कर सकेंगे, वो प्राइवेट क्लाउड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी अपना जो डेटा है वो अपने प्राइवेट क्लाउड पर दोस्तों वो सेव कर सकेंगे, जो प्राइवेट 5G नेटवर्क है उनका प्रयोग कर सकेंगे, ताकि उनके डेटा को बिल्कुल जो है वो श्योर शॉर्ट तरीके से सिक्योर किया जा सके। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे खास बात दोस्तों आप सभी के लिए, इसको आप लोग यहाँ पे याद कर लें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फीचर्स की अगर बात करें, क्या क्या हमारे फीचर्स हैं इस भार ओएस के, तो सबसे पहला जो फीचर है वो है दोस्तों कि भार ओएस जो है वो बहुत ज्यादा जो नेटिव ओवर द एयर नोटा अपडेट्स को यहां पर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नोटा अपडेट क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स होंगे, है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे हमारे सिस्टम में कई बार परेशानियां आती रहती हैं, हमारे सिस्टम में कई बार जो है वो दिक्कतें आती रहती हैं, तो वो जो दिक्कतें हैं या वो बग्स जो आते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे, समझ गए। यानी ऑटोमेटिकली उनको फिक्स कर देगा ये बाहर ओएस का सिस्टम। तो ये थोड़ी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से काम आपका आसान हो जाएगा और आपको चीज समझ में यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। साथ ही साथ यहाँ पर जो अपडेट होंगी उन अपडेट्स को भी ऑटोमेटिकली चेक करेगा और उनको भी इंप्लीमेंट करेगा। तो ये खास बात यहाँ पर है, जो नोटा अपडेट्स हैं वो दोस्तों भार ओएस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देगा और उनको यहाँ पर फिक्स कर देगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया आपको, नो डिफॉल्ट ऐप, कोई भी दोस्तों डिफॉल्ट ऐप आपके मोबाइल में नहीं होगा। अभी आप कोई भी हैंडसेट लेने जाते हैं, कोई भी नया हैंडसेट खरीदिएगा, तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारी एप्स होती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ एप्स तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट कुछ एप्स तो ऐसी होती हैं जो जो होती ही नहीं है, जो क्या कहते हैं अनइंस्टॉल ही नहीं होती है, उनको आपको रखना ही रखना पड़ता है। और मेरे एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसे हैं कि मैंने कई बार देखा है कि कुछ एप्स ऐसी होती हैं जो आपके मोबाइल में शो ही नहीं करेंगी। जैसे अगर आप मान लीजिए रियलमी का मोबाइल लेते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रियलमी का मोबाइल कोई लेते हैं, जैसे मैंने एक रियलमी का मोबाइल यूज किया था, उस रियलमी के मोबाइल में, जो रियलमी कंपनी हमारी है ना रियलमी, इस रियलमी के मोबाइल में कुछ एप्स ऐसी होती हैं जो आपको दोस्तों ऐप स्टोर पर भी दिखाई नहीं देंगी, आपकी ऐप जो इंस्टॉल है उसमें भी दिखाई नहीं देंगी, ठीक है ना। जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे और उसको सर्च करोगे तो वहां पे दिखाई देगा इंस्टॉल्ड, कि ये ऐप तो आपके यहाँ पहले से ही इंस्टॉल्ड है। लेकिन जब आप सेटिंग्स में जाओगे और वो एप्स देखोगे तो वहां पे उनका कोई नाम शो ही नहीं होगा, ना ही वो अनइंस्टॉल होंगी, ना ही दोस्तों वो शो होंगी। कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी दोस्तों कंपनीज यूज कर रही हैं। तो ये क्या है कि ये हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ दोस्तों बहुत बड़ा एक्ट हो सकता है ना। हो सकता है कि भाई ऐसे कंपनी हमारे मोबाइल में कुछ सिक्योरिटी, कुछ स्पाई एप्स को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर दें, ठीक है, वो हमारे मोबाइल को स्पाई करते रहे, हमारे कैमरे को एक्सेस कर ले, हमारे माइक्रोफोन को एक्सेस कर ले। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने दोस्तों देखा भी होगा। आप जनरली कभी गौर कीजिएगा इन बातों को कि जैसे आप मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की आपस में बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवारों में बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि कुछ दिनों बाद ही आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसी प्रोडक्ट के ऐड आना शुरू हो जाते हैं,
है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके आस-पड़ोस में जो डिवाइसेज़ हैं, मोबाइल फ़ोन है या बाकी चीज़ें हैं, उनका जो माइक्रोफ़ोन है वो एक्सेस किया जा रहा है, उससे डेटा को चुराया जा रहा है और उससे आपकी जो पर्सनल बातें हैं, जो प्राइवेट आपकी जो बातें हैं, उनको वहाँ से दोस्तों सुना जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों रिज़ल्ट दिखाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का बहुत सारा यहाँ पर दोस्तों घाल-मेल चल रहा है, जिसको ये भार ओएस यहाँ पर जो है वो सही करने का प्रयास करेगा और इसमें कोई भी दोस्तों डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं होगी। जितनी भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं वो दोस्तों आप अनइंस्टॉल कर सकते होंगे। पहली बात तो कोई प्री इंस्टॉल होगा ही नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही आपको होगी और बाकी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन वहाँ पर नहीं होगी जो आप दोस्तों अनइंस्टॉल ना कर पाएँ। सभी को आप अनइंस्टॉल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये थोड़ी-सी बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, जब कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं होगी, है ना? फालतू की एप्लीकेशन नहीं चलेंगी, तो आपका जो बैटरी लाइफ है वो भी दोस्तों इंक्रीज़ होगा, सीधी-सी बात है। आपके जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है, जब वो नहीं होंगी, तो बैटरी लाइफ भी आपका क्या होगा, बहुत एक्टिव हो जाएगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा भाई सीधी-सी बात है, मोर कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल मिलेगा आपको अपनी एप्लीकेशन पर, अपने डिवाइस पर, तो अपने फ़ोन पर आपका जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा और आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है इस भार ओएस का, जिसका इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ना आगे बढ़े तो अपना एक खुद का प्राइवेट ऐप स्टोर होगा, ये भी आप ध्यान रखिए, है ना? जो अपना प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस है, यानी पास सर्विस है, वो भी दोस्तों इसके थ्रू दी जा रही है, व्हिच विल एग्जामिन एंड क्यूरेट द एप्स दैट आर सेफ फॉर द यूजर। यानी ऐसी एप्लीकेशन जो यूजर के लिए सेफ है, जैसे का गूगल का प्ले स्टोर है, तो गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए सेफ है। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो गूगल के प्ले स्टोर पर हैं और उनको आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके डिवाइस के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे मौकों पर यहाँ पर जो भार ओएस है इसका खुद का अपना एप्लीकेशन स्टोर होगा और वहां से आप दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यानी गूगल प्ले स्टोर के कंपैरिजन में भी ये एक नया कॉम्पिटिटर बन के सामने आएगा, ठीक है? जैसे कि किसी भी और प्ले स्टोर का आपने आज तक यूज नहीं किया होगा, है ना? गूगल प्ले स्टोर से ही आपने जो है डाउनलोड किया होगा या फिर एप्पल स्टोर से आपने जो है वो डाउनलोड किए होंगे अपनी एप्लीकेशंस, ठीक है? तो यहाँ पर भार ओएस का अपना खुद का एप्लीकेशन स्टोर होगा, वहां से आप सिक्योर्ड एप्लीकेशन को इंश्योर हो सकते हैं कि भाई भार ओएस में जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सिक्योर है, वो आपके किसी भी तरह के डेटा को नहीं चुरा रही है और आपकी डिवाइस और आपके लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स थे। अब इन फीचर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी एक बार जरा यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहली बात तो भाई यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करेगा। जो फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा एंड्रॉइड हो, चाहे वो आईओएस हो या फिर और भी फॉरेन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, तो उन पर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर दोस्तों खत्म करेगा। साथ ही साथ जो लोकल डेवलप टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करने का काम ये भारत करेगा। इसके साथ-साथ इंडिजीनियस इकोसिस्टम तो तैयार करेगा ही करेगा। जब हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो हमारा स्वदेशी दोस्तों इकोसिस्टम भी जनरेट होगा, जो भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज की अगर मैं आपको बात करूँ, तो आप खुद भी समझ रहे होंगे कि पॉलिटिकली पूरा वर्ल्ड अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है? अगर किसी भी कंट्री की बात करें, तो ऊपर-ऊपर सब कुछ सही है, लेकिन अंदर-अंदर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। जैसे इंडिया और अमेरिका, ऊपर-ऊपर सब कुछ सही है, लेकिन इंडिया और अमेरिका के बीच में सही कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बार-बार जो है वो आर्थिक मदद पहुँचा रहा है, ठीक है ना? अभी उसने कश्मीर के मुद्दे पर भी अमेरिका के कुछ मंत्री थे, उन्होंने बयान दे दिया था, है ना? तो इस तरह की बातें अंदर-अंदर हो रही हैं। इंडिया चाइना का कुछ खराब चल रहा है मामला, है ना? वो भी कई समय से सही नहीं चल रहा है। ऊपर से पूरे वर्ल्ड में दोस्तों जो ऑर्डर्स हैं वो बदलते जा रहे हैं। पॉलिटिकली स्टैंडर्ड बदल रहे हैं, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बदल रहे हैं। तो इन सब पूरे उथल-पुथल के बीच ये बहुत पॉसिबल है कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि हम विदेशियों की सर्विस ना ले पाएँ या विदेशी सर्विस हमें ना दे पाएँ, ठीक है? तो ऐसे मौके पे हमें अपना प्लेटफ़ॉर्म, अपना इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ेगा और अगर जिन देशों के पास ऐसा नहीं होगा, वो आगे सफ़र करेंगे। जैसे रशिया की बात करें, अब रशिया को इस समय बैन का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे बैन उस पर लगा दिए गए हैं। रशिया है, वेनेजुएला है, ईरान है, ऐसे देशों पर बहुत सारे इकोनॉमिक बैन लगा दिए गए हैं, है ना? अब इन बैन्स का इन पर बहुत असर पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इनके पास अपना कोई इकोनॉमिक इकोसिस्टम नहीं है, अपना कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, अपना इनके पास कुछ भी नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो भारत उस मामले में आगे बढ़ा, भारत ने अपना रुपए कार्ड जनरेट कर लिया, अपना यूपीआई पेमेंट सिस्टम जनरेट कर लिया, है ना? और भारत इसमें और भी आगे काम कर रहा है और भी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भारत को आगे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। तो उस मामले में भार ओएस बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है। और साथ ही साथ इंडिया को इंस्पायर तो किया ही है, बाकी कंट्रीज़ के साथ-साथ भारत को इंस्पायर किया है कि भई भारत भी ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी जो जनरेशंस है उनको जनरेट कर सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को जनरेट भारत कर सकता है।
अब दोस्तों काफी न्यूज चैनल्स पर और काफी पोर्टल्स पर भार ओएस और एंड्रॉइड का डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया था कि भार ओएस और एंड्रॉइड के बीच में कौन बेहतर है और क्या इसमें चेंजेस हैं। तो एक बार कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कुछ चेंजेस जो है वो क्या क्या चेंजेस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि भार ओएस जो है वो एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है, समवॉट सिमिलर टू गूगल एंड्रॉइड। जो गूगल का एंड्रॉइड है उसी की तरह जो लगभग लगभग सेम प्रोजेक्ट है उस पर हमारा भार ओएस जो है बेस्ड है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेकिन यहां पर क्या है कि हमारा जो भार ओएस है वो प्री लोडेड नहीं है। जैसे गूगल सर्विसेज, गूगल जो एंड्रॉइड फोन होते हैं उसमें गूगल की सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी, गूगल लेंस, गूगल मैप, यूट्यूब है ना, गूगल जीमेल और गूगल प्ले स्टोर, गूगल सर्विस, ये बहुत सारी जो गूगल की एप्लीकेशंस हैं प्री इंस्टॉल्ड होती हैं और आप इनको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ पर होता है, बट भार ओएस में ऐसा कुछ नहीं होगा। भार ओएस में कोई भी प्री इंस्टॉल चीज नहीं होगी, वहां पे आप इसको प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगी आपको, जितनी आपको जरूरत है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। साथ ही साथ यूजर जो होंगे डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री होंगे, है ना। जो भी एप्लीकेशन वो पसंद करते हैं या जो भी एप्लीकेशन उनको चाहिए उनको डाउनलोड करने के लिए वो अपने खुले होंगे, वो फ्री होंगे, बट वो फोर्सफुली नहीं होगा उनको, है ना, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि भाई आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी ही करनी है। ऐसा नहीं होगा जैसा गूगल एंड्रॉइड वगैरह पर होता है, वो चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। एंड्रॉइड फोन की बात करें जिसमें स्टॉक ओएस होता है, यूजुअली हैव क्रोम सेटअप एज डिफॉल्ट ब्राउजर। मैंने कहा ना गूगल क्रोम देखिए यहाँ पर होगा। तो ऐसा कोई भाई भार ओएस पे कुछ नहीं होगा। भार ओएस पे जो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो अपने डिफॉल्ट ब्राउजर के लिए यहाँ पर कर सकते हैं काम। भार ओएस के मेकर ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, पार्टनर बनाया है डक डक को। डक डक गो एक करके हमारा जो है ब्राउजर है उसको यहाँ पे पार्टनर बनाया है। तो हो सकता है कि ये डिफॉल्ट ब्राउजर हो, बट यहाँ पर भी आपके ऊपर कोई बैन नहीं होगा, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी आपको इसी का यूज करना है। आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर दोस्तों एक फीचर है भार ओएस का। डगडगो की बात करें तो ये प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर है जिसमें बहुत सारे प्राइवेसी सेंट्रिक फीचर्स होते हैं। जैसे इसमें एनोनिम्स जो एनोनिमस ब्राउजिंग होती है वो दोस्तों यहाँ पर मोड होता है, प्राइवेसी ग्रेड का मोड होता है। तो ऐसे कई सारे मोड यहाँ पर रहते हैं जो आपकी ब्राउजिंग को भी सेव करते हैं, वहां से भी आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ ये फीचर्स हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भार ओएस का मतलब पूरा समझ में आया होगा और ये क्या चीज है वो भी आपको समझ में आई होगी। और भारत के लिए अच्छी बात है, भारत को ऐसे जो इनिशिएटिव है वो दोस्तों और आगे लेने होंगे और तेजी से लेने होंगे जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर जो है बदल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको समझ में पूरा आया। इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग दीक्षा पब्लिकेशन पर लेके आते रहते हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहली बार आए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को अगर आप दबा देंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी हमारी क्लासेस यहाँ पे अपलोड होंगी, ठीक है ना। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ जो हमारे 2023 का जो एग्जाम आ गया है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, और इस बार मैं आपको बता दूं कि भाई कितनी जॉब आई है। तो अगर इस बार बात करेंगे तो 1105 वैकेंसी जो है वो आईएएस के लिए आई है और 150 वैकेंसी जो है वो आईएफएस के लिए आई है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पर तो दोस्तों बहुत ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अगर यहाँ पर हम देखें तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज आपको मिलने वाली, 1255 टोटल वैकेंसीज इस बार आई हैं 2023 के लिए। तो ये दोस्तों पिछले 7-8 वर्षों में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसी पिछले 7-8 वर्षों में कभी नहीं आई है। तो इस बार जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, उनके लिए बेहतरीन मौका है। आप लोग यहाँ पर तैयारी कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए। दोस्तों तैयारी के लिए हमने यहाँ पर कुछ शुरू किया है। ये हमारा एक रिवीजन बैच है जो हमने आईएएस प्रीलिम्स 2023 के लिए शुरू किया है। क्रैश कोर्स की तरह हम लोग उसको ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर दिया जाए। और जो 1-1.5 साल की तैयारी है उसको बिल्कुल रिवाइज करने के लिए, उनको वाइंड अप करने के लिए यहाँ पर माहौल दिया जाए। क्योंकि ये परेशानी हमारे साथ रहती है, हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो हमारे सामने दिक्कतें दोस्तों यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग लेके आ रहे हैं। एक हमने यहाँ पर क्रैश कोर्स शुरू किया है जिसमें हम लोग 40 लाइव क्लासेस देंगे। इन लाइव क्लासेस में बिल्कुल जो मोस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स सेंट्रिक टॉपिक है वो आपको बताए जाएंगे। देखिए यूपीएससी का ट्रेंड है, उस ट्रेंड को चेंज होने में काफी समय लगता है, वो चेंज जनरली चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो वो ट्रेंड जो है उसके बेसिस पर जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। इसके अलावा 150 आवर्स के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स जो सेंट्रिक टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आप इस कोर्स में इन्रोलमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 50 जो हमारे
रजिस्ट्रेशन होंगे उनको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप ये कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरह का एक कोर्स दोस्तों है, इसको आप फायदा उठाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा अपनी ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस्य से बिल्कुल दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।